हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और ये वीडियो पहले का है। ये मैं गमले आपको वही दिखा रही थी कि जिनमें मैंने गेंदा के बीज बोए थे। वो देखिए गमलों में नहीं निकले और इसमें निकल आए। जो टब में बोए थे हजारी गेंदा के बीज, वो पौधे छोटे छोटे से बिल्कुल निकल आए। और अब मैं आ चुकी हूँ आज पौधों की बहुत सारी जो घास है इनमें वो निकालने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये अभी 2-3 दिन पहले का ही वीडियो है, जब गमले नहीं रखे गए थे तब का है। और ये बड़ा हो गया होगा वीडियो, तभी इसको छोड़ दिया होगा। और आज जब सारे पुराने वीडियोस डिलीट किए तो मुझे ये दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि पौधों की साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस मौसम में, और वैसे भी सभी मौसम में। और फिर जो अगर बारिश का पानी गमलों में भरा रहता है तो पौधे सड़ जाते हैं। तो वैसे तो बारिश से पहले भी मैं घास निकाल चुकी हूँ और गुड़ाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा सा पानी होता है तो सारी मिट्टी चिपक जाती है। और क्या होता है कि फिर पानी थोड़ा सा ड्रेन होने में दिक्कत होती है और भरा रहता है पानी, तो इसकी वजह से सारे गमले फिर पौधे अंदर ही अंदर जड़ें उनकी सड़ने लगती हैं। तो पौधों की ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए गमलों की सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके बारिश के मौसम में, क्योंकि अनेक तरह की घास इसमें उगती रहती है गमलों में, और पता नहीं कहाँ से अगर कोई भी बीज डालो तो वो नहीं निकलता। लेकिन घास कितने प्रकार की गमलों में निकलती है कि शायद आपको मैं पास से नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब खुद ही वीडियो बनाना होता है और खुद ही काम करना होता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि पास से वीडियो बनाया जा सके। और एक घास है जो बहुत ही छोटी छोटी सी है, और वो सारे गमलों में इस तरह से, जिस तरह आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, पूरा कहीं भी एक जगह छोड़ती नहीं है, और एक छत्ते की तरह वो घास सारे गमलों को बिल्कुल जकड़ लेती है। और इसकी वजह से जो भी पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अपने आप ही रुक जाती है। तो खासकर वैसे तो सभी मौसम में पौधों की देख रेख बहुत ज़रूरी है, पर बारिश के समय में इनकी देख रेख अच्छे से करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके गुड़ाई, खरपतवार साफ़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बारिश के मौसम के फ़ायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। और इसी मौसम में बहुत सारे बीज अपने आप निकल भी आते हैं, कहीं कोई पक्षी लेके डाल गया, कहीं कुछ। और पिछली बार क्या था, कई पौधे पीपल के, बरगद के इस तरह से निकले थे, लेकिन अभी तक इस बार कोई भी ऐसा पौधा नहीं निकला कि जो गमलों से मुझे हटाना पड़े। तो सारी देखिए फाइनली इस साइड की सारी घास मैंने हटा दी। हालांकि बारिश का मौसम बहुत ही प्यारा है और इससे पौधों में जो हरापन है वो निखर के आ जाता है, और जो मायूसी जैसी पौधों में दिखाई देती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ईश्वर ने सभी मौसम बनाए हैं और ये सभी के लिए हैं। एक इक्वल हिसाब से सारे मौसम ही बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो गर्मी का हो। लेकिन अगर किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है, चाहे गर्मी की अधिकता हो जाए तो वो भी ख़राब है, या बारिश की अधिकता हो जाए वो भी ख़राब है, सर्दी की अधिकता हो जाए बस वो भी ख़राब है। और अब उस साइड की घास तो निकल चुकी थी और अब आ चुकी हूँ इस साइड में। और ये वीडियो पहले का है, लेकिन अब सारी छत खाली हो चुकी है, तो अब छत में बहुत सारी जगह दिखाई देती है। और इस तरह से गमले रखे हुए थे, मजबूरी थी, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे ही सब पौधों को रखना था, इसी वजह से। और दूसरी बात, पूरी छतों में अगर गमले रखे जाएं तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि धूप से बचा पाना, ग्रीन नेट के नीचे तो पौधे बचते नहीं हैं, और फिर बिना ग्रीन नेट के इनको कैसे बचाया जा सकता है, तो मजबूरी हो जाती मेरी। और आपको सही बात बताऊं, अगर मेरा सिस्टम सही से बन जाएगा तो इसमें टीन डलवा दूँगी, जिससे कि पौधों में
ना तो ज़्यादा धूप। हालांकि टीन गर्म रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। इस गर्मी से टीन की गर्मी फिर भी बहुत अच्छी। और सारे ही पौधे, इतने सारे गुलाब के पौधे थे और इतनी धूप की वजह से सारे के सारे ख़राब हो गए, बस कुछ ही बचे हैं। और कोई भी पौधा जब ख़त्म होता है तो जो उसकी देख रेख करता है उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो मैं ही नहीं, जो भी पौधे लगाते हैं और जिनके पौधे अगर मर जाते हैं तो फिर अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये लगा करता है कि किस तरह से इनको बचाया जा सके। और फिर ये कल का वीडियो है और ये सारा खाना वगैरह बन चुका था, सभी ने खा लिया था, वीडियो भी चला गया था, उसके बाद का ये वीडियो है। और 2-3 दिन से क्या है, थोड़ा सा काम लेट होता जा रहा है। और नहीं, वैसे वीडियो डालने से पहले ही मेरे सारे काम फाइनल हो जाते हैं। तो देखिए, बर्तन धुलने लगी थी, अब इनको धुलूँगी। और अभी बाकी है कपड़े कुछ तो धुल चुके थे और अभी कुछ खंगालने थे, क्योंकि मशीन चलानी नहीं थी तो ऐसे ही खंगाल के और डाल दूँगी जो भी गीले होंगे। और जो गीले नहीं होंगे उनको ऐसे ही मशीन में भर के रख देती हूँ और दूसरे दिन धुलती हूँ। देखिए, फाइनली बर्तन साफ़ हो चुके थे, अब बारी थी कपड़ों की। तो जो भी कपड़े खंगाल के और सुखा के और फिर उनको फैलाना है। इस तरह से कितनी भी जल्दी करो। और दोपहर ऐसे आ जाती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। और जब सुबह उठती हूँ तो ये लगा करता है कि इतने समय में, एक एवरेज है टाइम काम का, कि इतने समय में ये काम ख़त्म करूँगी, इतने समय में ये काम ख़त्म करूँगी। और जैसे ही कपड़ों के विषय में सोचा, वैसे ही धूप जा चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि बिना धूप के ही फैला देती हूँ और उसके बाद सारे काम करूँगी। तो सब कपड़े फैलाने लगी। देखिए, मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप आ रही थी, जा रही थी। और उसके बाद देखिए कितनी हल्की सी धूप आती है और चली जाती है। तो ये मौसम, इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए कितनी तेज़ एकदम से धूप आ गई, और ये बहुत ख़राब धूप है। और फिर ये है शाम का वीडियो। कल शाम के समय देखिए बारिश हुई थी, पानी काफ़ी भरा हुआ था और मैं रुई और गंगा जल लेके आ गई थी बत्तियाँ बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बत्तियाँ डेली लगती हैं। तुलसी जी में दीपक जलाती हूँ, रसोई में जलाती हूँ, बाहर जलाती हूँ, मंदिर में जलाती हूँ, घर में जलाती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी बत्तियाँ डेली ही मेरी लगती हैं। तो लेके बैठ गई थी रुई और 1-1.5 घंटे लगा और काफ़ी सारी बत्तियाँ मैंने फिर बना ली। और जो मोल वाली लंबी बत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती हैं और वो बिल्कुल बेकार होती हैं, और उनको जलाओ तो फिर अच्छे से जलती भी नहीं। और क्या है कि जब भी हम बत्तियाँ बनाते हैं और अगर हम बैठते हैं खाली, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि मैं तो यही करती हूँ कि क्यों ना बत्तियाँ बनाते बनाते उतनी देर भगवान का स्मरण किया जाए, और संसार में क्या हो रहा है उतनी देर मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं रहता। मैं बत्तियाँ बनाती जा रही थी और थोड़ी ही देर बाद यहाँ बंदर आ गया। फिर बच्चे चिल्लाने लगे नीचे से, और देखिए फिर मैं इस साइड आके बैठ गई थी, क्योंकि ये लग रहा था कि इधर बैठूंगी तो चारों तरफ से दिखाई पड़ेगा। और देखिए धूप कितनी तेज़ आ चुकी है, चारों तरफ धूप इस तरह से लग रही है जैसे सोना जैसा चमकता है, उस तरह से धूप चमकती है। इस बारिश के मौसम की धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब बार बार आती है जाती है और थोड़ी देर में बारिश होती है फिर धूप आती है, तो फिर मन भी काफ़ी अशांत हो जाता है, क्योंकि मौसम का ये थोड़ा सा परिवर्तन परेशानी देता है। और फिर ये है शाम का समय। खाना मेरा बनाना था, मुझे रोटियां सेकनी थी, सब्जी मेरी बन चुकी थी, और तब तक ये सारे बर्तन धुल के लाई, इनको लगा देती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर रोटियां बनाई, बच्चों को खिलाया, और खाना खाने के बाद सारा फिर से काम किया। और इस तरह से कितना भी जल्दी करो, रात का 11 तो बज ही जाता है। और
क्या होता है कि लेटते ही तो तुरंत नींद नहीं आ जाती है और कुछ देर इधर उधर करना पड़ता है तभी नींद आती है। और फिर उसके बाद सुबह क्या बीच में 1-2 बार उठना पड़ता है और उसके बाद सुबह 5 बजे जब उठो, पौने 5 बजे, तो उतने समय में बहुत सारा आलस रहता है शरीर में। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि नहीं, अब उठने का समय हो चुका है।